जगदीशपुरा रोड स्थित टीआरएस मॉल को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आवास विकास परिषद ने मॉल में बनी 27 दुकानों पर अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस चस्पा कर दिया है और 7 दिन में ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम दिया है। व्यापारी मामला यही है, पहले भी ये लोग आए थे, पहले जो दुकानें रजिस्ट्री नहीं हुई थी उन पर सील किया गया था। अभी जो रजिस्ट्री हो चुकी है दुकानों की उन पर भी सील करके गए हैं जी। तो मेरा कहना यही है, बिल्डर और आवास विकास के बीच में जो भी है इनका मामला आपस में निपटाएं। बाकी मध्यम वर्गीय व्यापारी को ये परेशान ना करें, बार बार आकर मानसिक उत्पीड़न न दें। जब मार्केट बन रही थी तब आवास विकास परिषद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, अब क्यों कर रहा है ऐसा? जब इनका बिल्डर और इनका आपस में कुछ ना कुछ समझौता हुआ होगा, इसीलिए जब इन लोगों ने नहीं टोका रोका, आज नहीं हो रहा कुछ तो आ रहे हैं वो लोग बार बार। आप लोगों पर रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास। एक बात मैं जानना चाहूँगा आवास विकास से कि जब आवास विकास ने इनको एनओसी दी, इनके नाम में रजिस्ट्री की, तभी तो इन्होंने हमको रजिस्ट्री की। जब तक ये आवास विकास कहाँ से हो रहा था? कोई लापरवाह अधिकारी रहे तो उन पर कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा है, भूख हड़ताल पर भी जाएंगे लोग। कुछ लोगों ने अपने घर गिरवी रख के दुकानें ली हैं यहाँ पर। भूख हड़ताल के बावजूद भी अगर नहीं माना गया तो जो भी हानि होगी उसके जिम्मेदार आवास विकास के अधिकारी होंगे। मैं चाहता हूँ उनको ऊपर से कड़ी कार्रवाई की जाए। अल्टीमेटम दिया है। व्यापारियों का कहना है कि नोटिस में कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी गई, जिससे वह असमंजस में है। मॉल के दबंग बिल्डर संतोष गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने बोतला स्थित जिस जमीन पर मॉल बनवाया उसी कंपाउंडिंग तक नहीं कराई। मॉल में कल आवास विकास के अधिकारियों ने जो नंगा नाच किया है, उस नंगा नाच को हम व्यापारी किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। व्यापारी ने किस तरीके से अपने धन से दुकानों को खरीदकर व्यापार शुरू किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों की सरकार है। इसमें हम किसी भी व्यापारी का किसी भी अधिकारी के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसका मनमानी जो विरोध स्तर करेंगे, और उस स्तर तक हम जाएंगे। इनकी अधिकारियों को हम नाक के तले चने चबाएंगे। हम सभी व्यापारी एक साथ हैं, और इनका जो कल इन्होंने रवैया अपनाकर 27 दुकानों को सील किया है, ये मनमानी इनकी हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। नोटिस चस्पा किए हैं या सील किए हैं? नोटिस चस्पा किए हैं, उस पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, कोई पत्रांक नहीं है। अब ये नोटिस किसने चस्पा किए हैं, ये अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये मॉल बन रहा था तब ये अधिकारी कहाँ सो रहे थे? ये किस अधिकारी की जिम्मेदारी में मॉल का निर्माण हुआ, उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप पहले अधिकारी पर कार्रवाई करो तब मॉल पर कार्रवाई करो। पहले उस अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे तब ये मॉल पर तो कार्रवाई क्या होगी। मानना है बिल्डर और आवास विकास प्राधिकरण के बीच में दुकानदारों का उत्पीड़न हो रहा है? दुकानदारों का उत्पीड़न चाहे किसी के बीच में हो, दुकानदारों का उत्पीड़न हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चाहे किसी भी विरोध स्तर तक हमें जाना पड़ेगा, हम उसका विरोध करेंगे। पूर्व में भी परिषद द्वारा सील की गई दुकानों के ताले तोड़कर नियमों का उल्लंघन किया था। इस पूरे विवाद में दुकानदारों का उत्पीड़न हो रहा है, जिन्होंने कभी लोन तो कभी कर्ज लेकर दुकानें खरीदी थी। अब दुकानें जाने के डर से व्यापारी गहरे संकट में है। दुकानदारों ने आवास विकास परिषद के खिलाफ सांकेतिक बंद कर नारेबाजी की। व्यापारियों में परिषद की कार्रवाई को लेकर जबरदस्त आक्रोश है और उन्होंने कहा कि अप्रिय घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं परिषद ने दबंग बिल्डर संतोष गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। व्यापारियों का आरोप है कि बिल्डर ने उन्हें गुमराह कर दुकानें बेची और अब वे भारी कर्ज में डूब चुके हैं। इस विवाद के चलते टीआरएस मॉल के दुकानदार असमंजस और भय के माहौल में व्यापार कर रहे हैं। जिसका मैं ओनर हूं। कल आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा आकर के यहाँ पर पूरे मॉल को सील किया गया है। जो खुली हुई दुकानों थी उन पे भी उन्होंने सील लगाई है, और बाकी जो खुली हुई दुकानें जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उन पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसमें ना तो कोई तारीख लिखी गई है, ना ही किसी प्रकार का कोई पत्रांक क्रमांक है, ना ही किसी अधिकारी के उसमें हस्ताक्षर है। जब हम लोगों ने आवास विकास के अधिकारियों से पूछने का प्रयास किया कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ना उन्होंने कोई उचित उत्तर दिया। उल्टा हम लोगों को धमकाया कि अगर आप लोग ज्यादा बदतमीजी करेंगे तो हम आपको एफआईआर करा देंगे आपके खिलाफ, जो कि बिल्कुल भी व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है। हम सब लोगों ने अपना पैसा जोड़ जोड़ के कैसे ना कैसे करके दुकानें ली, अपना रोजगार करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, और इस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये आवास विकास परिषद के अधिकारियों का अगर किसी से कोई संबंध है, अगर कोई बात है, तो जब ये मॉल बन रहा था तब से 5 साल बाद उन्हें क्यों होश आया इस बात का कि ये अवैध इसमें दुकानें बनाई गई, क्यों बनने दी गई अवैध दुकानें? हमारा ये है, और हमने रजिस्ट्रियां कराई हैं अपनी, हमारी रजिस्ट्रियां वैध हैं। हमने बैंकों से फाइनेंस कराया है, बैंकों ने उचित कागज देखने के बाद हमें फाइनेंस किया है, कि ऐसे ही कोई बैंक किसी को फाइनेंस नहीं कर देता है। आज किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है आपका? आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है आवास विकास के खिलाफ। अगर आवास विकास के अधिकारियों ने हमारी बातों को और हमारी मांगों को नहीं सुना तो हम यहाँ पर कल से 7 दिन के लिए लगातार धरना देंगे, और 1 बजे तक हमारा धरना
मौजूद रहेगा यहाँ पर। उसके बाद सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन रहेगा कि वो अपना अपना रोजगार भी करें, क्योंकि यहाँ कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि 7 दिन बंद करके दुकानें अपने रोजी रोटी का कैसे परिवार को कैसे पालेगा। और इस तरीके की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सरकार भाजपा की है, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, हम भाजपा के लोग हैं, हम सब सदस्य हैं इस भाजपा के, तो हमारे साथ ये उत्पीड़न क्यों? अगर हम सरकार को वोट देते हैं तो क्या सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी होगी? यही चाहते हैं बस, हमें और कोई